हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, भारतीय डाक विभाग की एक ऐसी भर्ती जो आपको हर साल सरकारी नौकरी देकर जा रही है। हजारों युवा भाई बहन नौकरी ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस डाकघरों में बिना किसी लिखित परीक्षा। तो क्या आप भी बिना परीक्षा डाक विभाग में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स अपडेट आपको देना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भारत देश की सभी सरकारी प्राइवेट नौकरियों की जानकारी के लिए आप लोगों के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर बनता है। प्यारे दोस्तों, इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग, इसमें वैसे तो अलग अलग पदों पर भर्ती आती है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की। साथियों, इस साल 2026 की पहली भर्ती आ चुकी है 28,636 पदों पर शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के नाम से। क्या आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो देखिए वीडियो। नहीं फॉर्म अप्लाई किया है इस वाली भर्ती का तो शेड्यूल 2 भी आ रहा है, जिसका जरूर फॉर्म अप्लाई आपको करना है और एक नौकरी पाना है। साथियों, इस भर्ती का अभी प्रोसेस चल रहा है, यानी पूरी तरीका से भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसकी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट यानी तीन मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अप्रोक्स 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आपने देखा टोटल 28,636 पोस्ट है, तो इसका मतलब अभी भी पूरी सीटें नहीं भरी है। और भारतीय डाक विभाग की जो जीडीएस की भर्ती है 28,636 पदों वाली, ये सभी सीटें भरनी है। तो साथियों, इन सीटों को भरने के लिए अभी 4th मेरिट लिस्ट भी आ रहा है। तो आप लोग यहां पर देखें कि 4th लिस्ट कब तक आएगा। तो देखो, 3rd लिस्ट जब आया, इसमें हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो 27 मई 2026 थी। और ये देखा गया है कि जो मेरिट लिस्ट होती है उसकी लास्ट डेट्स के ठीक 10 दिन के अप्रोक्स आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो 10 दिन अगर हम लगाए तो 4th लिस्ट की आप लोगों को अगर मैं जानकारी दूं तो आज के बाद कभी भी किसी भी समय ये आपकी 4th लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ये राइट मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भी किसी भी समय, कल परसों कभी भी आ सकती है। अब टाइम आ चुका है। एक और बात, कम परसेंटेज वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिए जिनकी कम परसेंटेज है। देखो, अब तक 3 मेरिट लिस्ट आया, इसमें हाई कट ऑफ गया, लेकिन जब ये लास्ट की मेरिट लिस्ट होती है तो इसका कट ऑफ बजाय पहली लिस्टों से कम रहता है। तो कम परसेंटेज वाले सभी ये चीज देखिएगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनकी आवश्यकताएं होती है, वो जरूर रखें। डीबी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको केवल 15 दिन का टाइम मिलता है। यदि कोई अभ्यर्थी 15 दिन के भीतर नहीं पहुंच पाता है तो वो पूरी तरीका से भर्ती से बाहर हो जाता है। ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान में लेकर चलना। अगली बात साथियों, भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास ये भर्ती निकलती है। सामान्य कैटेगरी की आयु 18 से 40 वर्ष, ओबीसी 43 वर्ष, एससी एसटी फीमेल 45 वर्ष। अगर सामान्य कैटेगरी का पीएच कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 50 साल तक अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी का अभ्यर्थी अगर पीडब्ल्यूडी में आ रहा है तो वो 55 साल तक का अप्लाई कर सकता है। यानी मैक्सिमम आयु सीमा इसमें खूब सारी है साथियों। सबसे बड़ी खास बात, नो एग्जाम। इस भर्ती में बिना किसी एग्जाम्स आपका सिलेक्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं एज ए फ्रेशर। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। एंड इसमें जो सिलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, 10th की परसेंटेज बेस्ड पर मेरिट बनती है। तो आपके 10th में कितने परसेंटेज है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके 10th में कितने ग्रेड, पॉइंट, मार्क, सीजीपी स्कोर है, अभी 10th की मार्कशीट चेक करके बताना। साथियों, पोस्ट ऑफिस अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, वहां पर आपको ये पोस्टिंग दी जाती है अलग अलग राज्य वार, अलग अलग डिवीजन वार। हो सकता है आप अपने जिले के अंदर फॉर्म अप्लाई करो, आपके गांव का ही आपको ब्रांच ऑफिस मिल जाए तो फिर घर बैठे गांव में ही आपको डाकघर में नौकरी मिल जाएगी। तो ये चीज इसमें थोड़ा देखा जाता है।
कुछ न्यू अपडेट आप लोगों को देना था। देखो, अगर आप जीडीएस के पद पर नौकरी ले लेते हो तो जीडीएस से आप प्रमोशन ले सकते हो। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट्स और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन पदों पर प्रमोशन पा सकते हो। लेकिन इसके लिए कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए, तब जाकर आप फॉर्म अप्लाई करते हो। अगर कोई जीडीएस भाई देख रहा है या जीडीएस आप कोई जान पहचान है जिसकी 3 साल सर्विस पूरी हो चुकी है, अभी लेटेस्ट फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो अपना प्रमोशन पाएं। अच्छी खासा इसमें आपका ग्रेड पे बनेगा, सैलरी भी अच्छी हो जाएगी और एक परमानेंट आप रेगुलर एम्प्लॉइज के दायरे में आ जाओगे। ठीक है, तो ये किसी को बताना, कोई जान पहचान में जीडीएस एम्प्लॉय है तो उसको फॉर्म जरूर भरवाना। ठीक है, ये टाइमलाइन यहां पर ये जारी हो चुकी है। नेक्स्ट, रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल। तो देखो, रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो चुका है। जो जीडीएस अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है अपने मनपसंद ब्रांच ऑफिस में, मनपसंद डिवीजन में, मनपसंद सर्किल में, तो भाई ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देना। और आप लोगों को बता दूं कि यहां पर ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने के साथ साथ शेड्यूल 2 जुलाई 2026 वाली जो जीडीएस की भर्ती है वो भी आएगी। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ही गुड न्यूज दी है मैंने साथियों। बिल्कुल, अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि भाई आप जीडीएस की न्यू जॉब पाना चाहते हो तो आ रही है, ट्रांसफर लेना चाहते हो तो ओपन हुआ है, प्रमोशन लेना चाहते हो तो वो भी क्लियर रास्ता मिल चुका है। सब कुछ मैंने बताया, 4th लिस्ट की भी आपको जानकारी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई कैंडिडेट्स है जिसका 1st, 2nd या 3rd लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नाम आया, कहां तक उसका प्रोसेस हुआ है, डीबी हो चुका है या ट्रेनिंग हो चुका, जॉइनिंग, उसका क्या मामला कहां तक पहुंचा है, वो जरूर मुझसे संपर्क करें। आप लोग जरूर ये चीज ध्यान में लेकर चलना। बाकी तो बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। सभी कैंडिडेट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।